स्वर्ण काक ने सामने रखे हुए तीनों मंजूषाओं में से सबसे जो लघुतमाम माने छोटा मंजूषा, उस सबसे छोटी मंजूषा को प्रगृह्य सबसे छोटे बॉक्स को लेकर बालिकया कथितम, उस बालिका ने कहा, इयत एव, इयत माने इतना, एव ही, इतना ही मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावल का मूल्य है। मेरे घर से जो चावल तूने खाए हैं उन चावल का मूल्य, इसमें से जो सबसे छोटी मंजूषा है केवल उतना ही है। गृहम आगत्य, उस मंजूषा का स्वीकार करके वो निर्धन लड़की घर पे आती है और घर पर आकर तया मंजूषा समुद्घाटिता, जैसे ही उसने वो बक्सा खोला, तस्याम महाअर्हाणि हीरकाणि विलोक्य, उसमें महाअर्ह बहुत कीमती, हीरकाणि माने हीरे, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता, वह लड़की आनंदित हुई, सा माने वह, प्रहर्षिता आनंदित हुई। तद दिनात धनिका च संजाता, और उस दिन से वो धनिका संजाता, अमीर बन गई, धनवान हो गई। तस्मिन एव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, अपरा माने दूसरी, लुब्धा लालची, वृद्धा न्यवसत, बुढ़िया रहती थी, और एक बूढ़ी स्त्री जो लालची थी उसी गांव में रहती थी। अपरा माने दूसरी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या की वजह से, ईर्ष्या माने जेलसी, जलन, जलन से, ईर्ष्या से, सा उसने तस्य सुवर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, उस सुवर्ण काक का रहस्य, सीक्रेट जान लिया। ईर्ष्यावश, ईर्ष्या से, जेलसी से उस लालची बूढ़ी स्त्री ने भी सुवर्ण काक का रहस्य पता कर लिया। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य, सूरज की धूप में चावल को रखकर, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी उसी प्रकार अपने लड़की को रक्षा हेतु वहाँ पे नियुक्त कर दिया, खड़ा कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काक, उसी प्रकार वो सुनहले पंखों वाला कौवा, वो सुवर्ण काक, तंडुलान भक्षयन, चावल खाते हुए, तामपि तत्रैव आकारयत, उसके साथ वही सब कुछ किया। उसे भी गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। उसी प्रकार जिस प्रकार वह निर्धन लड़की गई थी, ये लड़की भी प्रातः तत्र गत्वा, सवेरे वहाँ पर जाकर, सा काकम निर्भत्सयन्ती, उस कौवे का प्रताड़ना या अपमान करते हुए, निर्भत्सना माने अपमान करते हुए, प्रोवाचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, जल्दी से मुझे चावल का मूल्य दे दे। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरामी, मैं तेरे लिए सीढ़ी छोड़ता हूँ। तत्कथय, तो बोलो, सुवर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, किस प्रकार की सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, वो बड़ी गर्विष्ठ बालिका थी। उसने कहा, सुवर्णमयेन सोपानेन आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही चढ़कर मैं आऊँगी। परम सुवर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत, कौवे ने उसका स्वभाव जान लिया, उसने उसके लिए तांबे की सीढ़ी छोड़ी।
सुवर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने ही अकारयत। उस सुवर्ण काक ने उसे जो खाना दिया वो खाना भी ताम्र भाजन, भाजन माने पात्र, पॉट, मराठीमध्ये भांड म्हणतात त्या, भाजन से ही शब्द मराठी में आया है भांड। सुनहले काक ने, उस स्वर्ण काक ने उसे खाना भी तांबे के बर्तन में ही परोसा। प्रतिनिवृत्त काले, वापस जाने के समय, प्रतिनिवृत्त माने वापस, काल माने समय, निवृत्त माने जाने के, वापस जाने के समय सुवर्ण काकेन, उस सुवर्ण काक ने कक्षाभ्यंतरे, अपने कक्ष से, तिसरो मंजुषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः, 3 मंजुषा उसके सामने फेंक दिए। इस बार उसने वो 3 बॉक्स उसके समुत्क्षिप्ताः, सामने फेंके। लोभाविष्टा, वो लालची थी अपनी माँ की ही तरह। सा बृहत्तमा मंजुषाः गृहीतवती, सबसे बड़ी जो मंजुषा थी, सबसे बड़ा जो बॉक्स था वो लिया उस लालची लड़की ने। गृहम आगत्य, जब घर पे वापस आई, सा तर्षिता यावत मंजुषाम उद्घाटयति, आश्चर्य से जब उसने उस मंजुषा को खोला, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, खोलते ही उसने उस बॉक्स के अंदर एक भीषण बड़ा काला सांप बॉक्स में उसे दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को और उस लालची लड़की की लालची माँ को अपने लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने अपनी लालच को छोड़ दिया। हैप्पी एंडिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।